क्या मन ही जगत को चला रहा है? ये प्रश्न किया है किसी ने। तो भाई आप निगाह उठा कर देखो, हर तरफ मन का ही खेल खेला जा रहा है। हर जीवात्मा मन के अधीन होकर ही जैसा जैसा मन कहता है वैसा ही करता है। अभी तक हमारे मन के साथ सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, जबकि ये शरीर के अंदर ही रहता है। हमारे शरीर के अंदर ही मन है, लेकिन अभी तक हमारी इससे दोस्ती नहीं हुई, इसके साथ हमारा परिचय नहीं हुआ। इतनी निकटता होने के बाद भी अभी हमें इसका अनुभव नहीं है। इसीलिए तो हम भक्ति करने बैठते हैं, तब ये मन उसमें बाधा डालता है। आप लेके चलिए, ये मन ही तो है कि मृत्यु जैसे सत्य को भी हमें स्वीकार करने नहीं देता। हम जानते हैं कि हमारे परिवार के जीव लोग एक दिन हमें छोड़ देंगे, लेकिन इस सत्य को स्वीकार नहीं करता। ये मन ही है जो संसार की आशाओं और तृष्णाओं में इस कदर लीन है कि बस अब हमें यही लगता है कि संसार को चलाने वाला कोई और नहीं है, मन ही है। मन ही है जो संसार को चला रहा है। मन हमारे अंदर बैठा है। देखो कितना शांत सा दिखाई देता है, वाकई में शांत भी है और ये अशांत भी है। ध्यान रखना, अशांत तो इतना कि इतना चंचल है कि इस पर कभी भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पता नहीं इसकी कौन सी चाल किस वक्त चल बैठे, हमें नहीं पता चलता और हम उस चाल का एक हिस्सा बन जाते हैं और फिर उसी का हम भुगतान देते हैं सारी उम्र। और उसके बाद भी यदि उम्र कम पड़े तो हमें अगले जन्म में जाकर भी उस कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। तो समझो ये मन कितना ताकतवर है। मन की हर करवट हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, ये ध्यान रखना। इसलिए मन को बारीकी से देखने की कोशिश करो। भाई एक तरफ सकारात्मकता है और दूसरी तरफ नकारात्मकता। सकारात्मकता यानी पॉजिटिव मन के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसके अंदर फायदा होता है, क्योंकि हमारी जीवन शैली एक उच्च आयाम तक पहुंचती है। लेकिन जब हम उसी चीज को नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव सोच के साथ मन को आगे रखकर कार्य करते हैं, तब हमें उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। पवित्र मन के साथ कोई ज्ञानी ही जुड़ता है, ध्यान रखना, लेकिन अपवित्र मन के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं। संसार में पवित्र मन के साथ जुड़े हुए लोगों की संख्या काफी कम है, लेकिन है। इसका मतलब मन को सीधी राह पर लाया जा सकता है, मन को समझाया जा सकता है, मन का अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि यदि कोई एक कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। बस करने की इच्छा शक्ति होने की जरूरत है। इसे ऐसे समझो जैसे हमारा मन बगैर लगाम का एक घोड़ा है जो जब चाहे जिधर चाहे उधर दौड़ पड़ता है और हम इस पर अंकुश नहीं लगा सकते। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। जानते बूझते हम वो कार्य कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मन के अधीन हैं। ये मन हमेशा से ही काम, क्रोध और मोह इनके अधीभूत रहा है और हमें भी इन सभी के साथ आसक्ति के द्वारा जोड़े रखता है। इसीलिए यह मन अपवित्र होता है। जब एक व्यक्ति पवित्र मन के साथ जुड़ा रहता है तो हमेशा पवित्र रहता है, और जो व्यक्ति अपवित्र मन की कहे अनुसार कार्य करता रहता है तो वह हमेशा दुख ही दुख भोगता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक जंगल में वृक्ष पर एक बंदर जब खेल खेलता है मन के तावे में, तो एक वृक्ष की टहनी को पकड़ता है, फिर दूसरी को पकड़ता है, फिर पहली छोड़ देता है, फिर वो तीसरी टहनी को पकड़ता है तो दूसरी को छोड़ देता है, जो चौथी को पकड़ता है तो तीसरी को छोड़ देता है। इसी तरह दिन रात हमारा मन एक टहनी, एक विषय, एक आसक्ति पालता है, फिर उसे छोड़ देता है जब दूसरी आसक्ति उसके साथ आ जाती है। लेकिन भाई वो बंदर है, वो पशु है
और हम एक मनुष्य, हमारे और उसके अंदर कितना अंतर है। सोचो, हमें परमात्मा ने विवेक की ताकत दी है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझते, और हम विचारों की तरंगे जो हमारे अंदर उठती हैं, आसक्तियां जो जन्म लेती हैं, उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। ध्यान रखिए, मन हमारा कितना बड़ा मित्र है। मैं इसे आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे माता पिता हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। हमसे प्यार करने वाली हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। ये हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, लेकिन ये हमारे लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। सोचो, ये हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन भाई इनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छा हमारे लिए कर सकता है हमारा मन जो हमारे अंदर बैठा है। एक बार वो मन यदि हमारे लिए अच्छा करने लग जाए, तो फिर इन सब का प्यार, इन सब की अच्छाइयाँ जो हमारे लिए अच्छा करनी चाहती है, ये भी कम पड़ जाएंगी। क्योंकि मन वाकई में एक ज्योति स्वरूप है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यदि उसने अपना मूल पहचान लिया, हमने अपने उस मूल को पहचान लिया, अपने बैठे अंदर मन के साथ मित्रता कर ली, उसको अंकुश में ढाल लिया, उस पर अंकुश लगाया, किसी तरह से भी उसे संसार की माया से दूर रखा, तो फिर संसार के रिश्ते हमारे लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, इनसे कहीं ज़्यादा अच्छा हमारा मन कर सकता है। इसे दूसरी तरह से समझने की कोशिश करें। माना हम किसी से द्वेष रखते हैं, हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो हम उसका कितना बुरा कर सकते हैं। सोचो, हम उसका जितना भी बुरा कर सकते हैं वो सब थोड़ा होगा, लेकिन यदि हम मन से उसके लिए कुछ बुरा करना चाहें तो हम इतना बुरा कर सकते हैं जो कभी आप सोच नहीं सकते। इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमारे अंदर बैठा हुआ जो मन है, एक तरफ यदि हमारा वो मित्र बन जाए तो सगे संबंधियों से भी ज़्यादा अच्छा हमारे लिए सिद्ध हो सकता है, हमारे लिए सार्थक साबित हो सकता है। यदि वो हमारे लिए शत्रु बन जाए तो फिर वो कितना बुरा कर सकता है, आप सोचिए। हमें 84 लाख योनियों की जिया जून में भटकने से कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ होते सोते भी हम दुखी हैं, कंगालों की तरह हैं। अरे कहा है, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि वही व्यक्ति दरअसल में सूरमा है जो मन को मार देते हैं। संसार को चलाने वाला परमात्मा है, वो कुल मालिक है, लेकिन हम सभी अपने मन के अधीन होकर इस संसार को देखो तो सभी लोग मन के अधीन होकर मन ही संसार को चला रहा है, यही जान पड़ता है। देख लो, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो शांत बैठा हो, अपने अंदर परमात्मा का ध्यान कर रहा हो, बहुत कम ही लोग हैं। तभी तो लोग पैसे के पीछे, वस्तुओं के पीछे, पदार्थों के पीछे, इन्हीं के पीछे सारी जिंदगी दौड़ते रहते हैं और अंत वेले पछताते हैं कि ऐ मन, तू बता, मेरे अंदर ही बैठा था और तूने मेरा ही सर्वनाश कर दिया। इसे सर्वनाश ही कहेंगे कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन मिला और इस मनुष्य योनि के इतने उत्तम गुण को हम पहचान नहीं सके। ध्यान रखिए, इसे एक ऐसे भी समझो कि जब हम कोई बड़े कार्य पूरी सावधानी से करते हैं तो हम उस कार्य पर निशाना लगाएं। एक तीरंदाज जब निशाना लगाता है अपने लक्ष्य की ओर, तो उसको भेदने के लिए वो पूरी तल्लीनता के साथ उस लक्ष्य को देखता है, और जब तीर छोड़ता है तो उसका तीर उस लक्ष्य को भेद देता है। इसी तरह यदि हम भी अपने मन को चाहते हैं कि अपने साथ जोड़ लें, अपने अधीन कर लें, तो संसार की आसक्ति का त्याग करना परम आवश्यक है। गुरु के नाम के रंग में रंग जाना परम आवश्यक है। जो लोग गुरु के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही इस पल पल छिन छिन जो मन चाले चलता है, उनको चलने से रोक लेता है। कहा गया है ना, मन खिन खिन भरम भरम बहुधाइये,
तिल घर नाही वासा पाइए। ये मन है जो एक पल के लिए भी टिक कर नहीं बैठता, और जो टिक कर नहीं बैठता तिल घर नाही वासा पाइए। जो अपने घर की सुध ही नहीं रखता, उसे किस तरह से अपने घर की सोची आएगी। हमारा घर हमारा यही हृदय है। हमारे इसी हृदय के अंदर परमात्मा बैठता है, आत्मा बैठी हुई है, मन बैठा हुआ है, इंद्रियां बैठी हुई हैं। लेकिन हमें इन सब की सुध कहाँ, हमें इसका ज्ञान कहाँ। परमात्मा स्वरूप सदगुरु ने नाम का दान दिया और समझाया कि भाई भजन बंदगी करो, मन पर अंकुश लगाओ, मन पर नियंत्रण लगाओ, तभी तो कुछ बनेगा। लेकिन हम सब कुछ भूल चुके हैं, मन के अधीन है और सारी उम्र इसी तरह दुखों के जाल में ही उलझे रहते हैं। मन को नियंत्रण करने में ही हमारी भलाई है। जिसे वश में करना वाकई में कठिन है, यह चंचल है, अपनी इच्छाओं के अनुसार संसार में भ्रमण करता रहता है। नियंत्रित मन से ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। जिसका मन नियंत्रित नहीं, वो कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है, यदि उसे सच्चे धर्म का ज्ञान नहीं है, यदि उसके मन की शांति भंग हो जाती है, तो समझो उसका ज्ञान भी अभी अधूरा है। क्योंकि जिसका ज्ञान अधूरा है वो कभी भी अपने मन को वश में नहीं कर सकता। ज्ञान को अगर प्राप्त करने लगे शास्त्रों के अनुसार, तो कभी भी ज्ञानी नहीं बन पाओगे। ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ पढ़ पंडित जगमुआ, पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। जो गुरु ने प्रेम का नाम दिया है, परमात्मा का नाम दिया है, बस उसी को पढ़ना है, उसी को जपना है। तभी हम वाकई में कर्मों के द्वारा कहीं पंडित